नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे आजीविका की। कौन सा व्यापार करें जिससे आपको होगा लाभ। जन्म कुंडली के अनुसार अगर आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो उस काम में आप निश्चित ही सफल होंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी दबा दें, जिससे आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी भी मिल सकेगी। आज का टॉपिक बहुत ही विशेष टॉपिक है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी काम सीखते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? उसका मकसद है आजीविका। आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि आजीविका का चुनाव कैसे करना चाहिए, कैसे आपको व्यापार चुनना चाहिए, कौन सा आपकी जन्म पत्रिका में व्यवसाय लिखा है, बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। आप सभी जानते हैं कि आजीविका के लिए सबसे मुख्य जो भाव है दशम भाव है। दशम भाव से ही आजीविका का विचार किया जाता है। मुझे मालूम है आप ये अवश्य सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। सभी लोग दशम भाव को आजीविका बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो आप ध्यान से सुने, क्योंकि आपने मेरे और भी वीडियो देखे होंगे, उसमें कोई विशेष बात जरूर छुपी होती है। मेरा विशेष अनुभव जो होता है वो जरूर छुपा होता है। मेरे पास जो भी अनुभव है, जो भी ज्ञान है, मैं ऊपर अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं इस मेरे अनुभव को सबके साथ शेयर करूं, जिसमें मेरे साथ भी और मेरे बाद भी इस वीडियो को बार बार सुना जाए और उसका लाभ जन जन तक पहुंचे। सूत्र नंबर 1, हमारा जो सूत्र है उसको आप नोट कर लें। एक लगन कुंडली हमने बनाई है मिथुन लगन की। आपकी कोई भी लगन की पत्रिका हो, मतलब एक नंबर में जो पहले नंबर में 3 नंबर लिखा है वहां कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी लगन की पत्रिका हो सकती है। आपकी कोई भी लगन की पत्रिका है, उसमें 2 चीज देखना है। पहला, दशम भाव का स्वामी कहां गया है। इस पत्रिका की बात करें तो दशम भाव का स्वामी बनता है गुरु। गुरु कहां गया है? चौथे भाव में, कन्या राशि में। यहां पर 2 चीज ध्यान रखना है, गुरु जो है चौथे भाव में और कन्या राशि में है, ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? दशम भाव में शनि ग्रह बैठा है और उसका स्वामित्व कहां है? अष्टम भाव और नवम भाव। मतलब शनि की जो राशि है, एक राशि बैठी है अष्टम भाव में, एक बैठी है नवम भाव में। अब अपने को कर्म क्षेत्र का फलादेश करना है, तो कर्म क्षेत्र का फलादेश कैसे करेंगे? 10वें गुरु कहां गया है? चौथे भाव में। चौथा भाव कहां का है? जन्म भूमि का है, आप जहां रहते हैं, आपके मकान का है, निवास का है। आपका जो कर्म है, आप जो काम करेंगे वो कहां करेंगे? अपने जन्म स्थान में करेंगे। आपके जन्म स्थान जो भी होगा वहीं से आप काम करेंगे, आपके शहर में करेंगे, या आप जहां जन्म हुआ है उसके आसपास क्षेत्र में ही आप काम करेंगे। या हो सकता है आपका जो काम करने का स्थान है, दुकान है, ऑफिस है, क्लिनिक है, वो आपके घर में ही हो। 10वें जहां गया है वो आपको बता रहा है आपका कार्य क्षेत्र कहां होगा। काम क्या करोगे ये नहीं बता रहा है, काम ये बता रहा है कि आपका काम कहां होगा। अगर मान लो बृहस्पति 12वें भाव में, मतलब जहां पर 2 नंबर लिखा है 12वां भाव होता है वो, अगर बृहस्पति 12वें भाव में है तो वो क्या बता रहा है? आपका कार्य क्षेत्र कहां होगा? विदेश में होगा। आपका जो काम होगा, नौकरी होगी, व्यवसाय होगी, कहां होगी? विदेश में होगी, या विदेशी कंपनी में आप काम करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका व्यवसाय कौन सा होना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। अब इस पत्रिका में देखें, दशम भाव में जो ग्रह बैठा है उससे संबंधित काम आपका होना चाहिए। दशम भाव में शनि बैठा है, मतलब लोहे का काम, स्टील का काम आप कर सकते हैं, या फिर आप अष्टम भाव से संबंधित काम कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम होकर शनि दशम में गया है। तो अष्टम के काम क्या हो सकते हैं? जासूसी होती है, ज्योतिष होती है, गुप्त ज्ञान होता है,
बीमा एजेंट होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम जो अष्टम भाव से किया जाता है वो आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो शनि नवम भाव का भी स्वामी है, नवम होके भी वो दशम में गया है, तो धर्म से संबंधित काम, प्रवचन हो सकते हैं, पुरोहित काम हो सकता है, तो धर्म से संबंधित काम हो सकते हैं, धार्मिक पुस्तक हो सकती है, धार्मिक सामान की दुकान हो सकती है, पिता के सहयोग, क्योंकि नवम भाव पिता का है, पिता के सहयोग से भी कोई काम कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी काम कर सकते हैं। मान लो शनि के साथ राहु बैठ गया तो आप राजनीति कर सकते हैं, सट्टे का काम कर सकते हैं, लॉटरी काम कर सकते हैं। राहु क्या कराता है, राहु अनैतिक काम भी कराता है, तो राहु बैठा, जो भी ग्रह वहां बैठा हो उसके हिसाब से आपको काम सामने वालों को बताना है या करना है। मान लो शनि के साथ शुक्र बैठ गया, तो शुक्र कहाँ का स्वामी है, शुक्र है पंचम का और द्वादश भाव का स्वामी है। अब आपको काम शुक्र से संबंधित, शुक्र का नेचर क्या है, लेडीज काम बता रहा है, ठीक है, सौंदर्य का काम बता रहा है, और साथ में पंचम को भी जोड़ेंगे तो अपन कैसे जोड़ेंगे, पंचम में मनोरंजन का काम, कुछ फिल्म काम हो सकता है, गाने बजाने का काम हो सकता है। अगर हम 12 भाव को जोड़ेंगे तो विदेशी काम, विदेश में कोई ऐसा व्यापार हो सकता है जिसमें कोई कपड़े का काम भी हो सकता है, विदेशी काम हो सकता है, विदेश नौकरी हो सकती है। इस तरह से आपको काम जोड़ना है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि दशम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हैं, वो आपको कर्म क्षेत्र बता रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं दिखेगा, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना होगा। दशम भाव में शनि बैठा है तो शनि क्या करेगा, लोहे का काम भी दे सकता है, मैकेनिक बना सकता है, मतलब शनि अपना जो ग्रह बैठा है वो भी उस संबंधित काम भी दे सकता है। लेकिन अगर अष्टम और नवम भाव को भी जोड़ के काम करा जाए, मतलब कुछ ऐसा काम करा जाए जिसमें अष्टम और नवम भी जुड़ जाए, जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम, ज्योतिष का काम, इसमें क्या होगा, ज्योतिष से अष्टम से संबंधित काम, गहन अध्ययन, और नवम क्या है, धार्मिक काम, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ काम किया जाए तो ज्यादा सफलता मिलेगी। ये बात विशेष नोट कर लें कि जो ग्रह जहां बैठा है उसकी भूमिका वहां पर विशेष होगी। जैसे कि कलेक्टर की जहां पोस्टिंग होती है उसका जलजला, उसका रुतबा वहीं होता है, जहां उसका निवास है, जहां वो घर है उसका, वहां उसका रुतबा नहीं होगा। जहां उसकी पोस्टिंग होगी वहां उसका रुतबा होगा, वहां उसकी फोटो छपेगी, वहां उसका कार्य क्षेत्र है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर पे जाएगा तो साधारण व्यक्ति ही होगा, ज्यादा उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। इस पत्रिका की बात करें तो दशम भाव का स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव में बैठ के वो ये बता रहा है कि इनका कर्म क्षेत्र, इनका जो व्यवसाय होगा, इनकी जो नौकरी होगी, या जो भी ये काम करेंगे अपने निवास स्थान में करेंगे, निवास स्थान के आसपास करेंगे, अपने जिले में करेंगे, अपने शहर में करेंगे, या अपने प्रदेश में रहेंगे, मतलब घर के आसपास ही रहेंगे, यहाँ इनका जन्म हुआ है या जहाँ रहते हैं। कई लोग अपना ऑफिस भी अपने घर में बना लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि काम क्या करेंगे। काम बताएगा आपका दशम भाव में बैठा ग्रह कि आप कौन सा काम करें। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी आप अवश्य देखें, उसमें हम नक्षत्र से कैसे व्यवसाय निकालते हैं वो आपको बताएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी अवश्य करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।